नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बूस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इसी चैनल के माध्यम से हमने पहले दो वीडियो में 1857 की क्रांति को शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में कवर किया था। अब कोई भी टॉपिक हम यदि थ्योरी रूप में पढ़ लेते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसके पढ़ने ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित आज से जो पहले एग्जाम हुए यानी प्रीवियस एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए इस टॉपिक पे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि मेजर स्पॉटिसवुड एंड न्यूबरी का संबंध किस छावनी से है। क्या क्या नाम आ रहा है, दो अंग्रेज अधिकारियों के नाम है कि मेजर स्पॉटिसवुड एंड न्यूबरी, इसका संबंध किस छावनी से है। तो ऑप्शन है ए टोंक, नसीराबाद, एरिनपुरा और नीमच। तो साथियों हमने ये इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से कवर किया था। तो इनका संबंध है आपके नसीराबाद से। कहाँ से साथियों? नसीराबाद से है। ठीक है, तो हम बात कर लेते कि नसीराबाद, तो नसीराबाद में जो आपकी क्रांति का आगाज हुआ था यानी राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से ही हुई थी। और कब हुई थी ये? 28 मई 1857 को हुई थी। और यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? बख्तावर सिंह थे। और इसमें जो मारे गए थे वो अधिकारी कौन थे? मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई। ठीक है, ऑप्शन है 1822, 1834, 1841 और 1835। यानी ये पूछ रहा है कि एमबीसी की स्थापना कब की गई। ठीक है साथियों, किसकी? एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर। ठीक है, एमबीसी की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा 1841। क्या होगा? 1841 होगा। ठीक है, तो मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई? 1841 को की गई। इसके साथ में हम देख लेते हैं कि मेवाड़ भीलकोर का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर कहाँ था इसका हेडक्वार्टर था आपके खेरवाड़ा में था। ठीक है, और मेवाड़ भीलकोर की गठन के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वो थे महाराणा सरदार सिंह थे। ठीक है, कौन थे? महाराणा सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहली बार मराठों ने राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। यानी मराठों ने पहली बार राजस्थान की कौन सी रियासत में जो उसके आंतरिक मामले थे उनमें इंटरफेयर किया। तो उसमें है आपके बूंदी, मेवाड़, जयपुर और कोटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी। यानी सर्वप्रथम जो मराठों ने आंतरिक हस्तक्षेप किया था यानी इंटरफेयर किया था वो थी आपके बूंदी रियासत थी। तो मैं आपको बता दूं उसमें जो बूंदी की क्या स्थिति थी। तो बूंदी में एक तो आपके थे बुद्ध सिंह और एक थे दलेल सिंह, यानी इन दोनों के बीच में राजगद्दी को लेकर विवाद चल रहा था। तो बुद्ध सिंह को तो सपोर्ट किया था मराठों ने और दलेल सिंह को सपोर्ट कर रहे थे आपके सवाई जय सिंह। तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट वही रियासत है बूंदी जिसमें मराठों ने इंटरफेयर किया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है अपना कि हुडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। कौन सा सम्मेलन साथियों? हुडा सम्मेलन। ठीक है, तो हुडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके 17 जुलाई 1735, 17 जुलाई 1734, अक्टूबर 1734 और अक्टूबर 1735। तो इसका जो राइट आंसर हो वो होगा बे, यानी 17 जुलाई 1734। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता पहले तो संग्राम सिंह सेकंड करने वाले थे जो मेवाड़ के शासक थे, लेकिन वो इसके आयोजन से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका नया अध्यक्ष बनाया जाता है और इसके नए अध्यक्ष बनते हैं जगत सिंह सेकंड, वही मेवाड़ के शासक थे। और वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, कब करते हैं? 17 जुलाई 1734 में। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है? हुरडा में, यानी वो कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। ठीक है, 1857 से पहले भी तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे कुछ क्रांतिकारी काम कर रहे थे। तो वो कौन कौन से? तो ऑप्शन है डुंग जी, जवाहर जी, लोटिया जाट, कर्णाविल। तो इनमें से कौन है? तो इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी,
यानी ये सभी साथ में काम कर रहे थे, डुंगजी जवाहर जी, और इन्हीं के जो साथी थे लोटिया जाट और कर्णावेल। यानी 1857 की क्रांति से पहले ही ये अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा रहे थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारे कि जो आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित क्रांति कहाँ हुई थी, यानी एकदम प्लान थ्रू प्लान, वो हुई थी आपके कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है जयपुर, अरिनपुरा, कोटा और नीमच। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। यानी जो कोटा में जन विद्रोह हुआ था वो एक प्रकार से सुनियोजित क्रांति थी, यानी पूरी प्री प्लानिंग की गई थी उसकी, तभी वो सबसे ज़्यादा वो प्रभावशाली रही थी। उसी में जनता के द्वारा कोटा के किले पर काफ़ी समय तक अधिकार रहा था। अगला क्वेश्चन है अपने कि किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया तथा उस आयोग ने खुशहाल सिंह को निर्दोष करार दिया और 10 नवंबर 1860 को अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया। यानी ये बात कर रहा है कि उस आयोग की जिस आयोग ने खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया था, यानी निर्दोष साबित कर दिया था, तो वो कौन सा आयोग है? तो ऑप्शन है हमारे लिए मेजर टेलर आयोग, और रॉबर्ट्स या लॉर्ड लेक या होम्स। तो इनमें से किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो साथियों मैं आपको बता दूं, वो था आपके टेलर आयोग, और वो किसकी अध्यक्षता में था? मेजर टेलर की अध्यक्षता में किया गया था। और उसमें टेलर कमीशन ने क्या किया था कि आपके जो खुशहाल सिंह है उनको निर्दोष साबित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे का सहयोग करने वाले कोठारिया का सामंत कौन था? ठीक है, यानी जब तात्या टोपे अपने राजस्थान में आए थे उसमें यहाँ पे जो कोठारिया के सामंत थे उन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। तो वो कौन थे? ऑप्शन है केसरी सिंह, जोध सिंह, गोपाल सिंह और अमर सिंह। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा जोध सिंह। कौन सा होगा? जोध सिंह। ठीक है, जोध सिंह होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1857 के दौरान जो टोंक रियासत में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके मीर आलम, मेहराब खां, और मोहम्मद बेग और मोहम्मद जावेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीर आलम। क्या होगा साथियों? मीर आलम होगा। यानी 1857 में टोंक में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो आपके मीर आलम ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तात्या टोपे राजस्थान में प्रथम बार 8 अगस्त 1858 को किस जगह आए थे? ठीक है, यानी जब सर्वप्रथम जो अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी उनकी, तो वो कहाँ पे हुई थी यही पूछना चाह रहा है इसमें। तो ऑप्शन है आपके नीम का थाना, बांसवाड़ा, मांडलगढ़ और करौली। तो तात्या टोपे के राजस्थान में आने के बाद में जब फर्स्ट बार 8 अगस्त 1858 को जो अंग्रेजों से मुठभेड़ होती है वो होती है आपके मांडलगढ़ में होती है। ठीक है, और मांडलगढ़ का जो गाँव होता है कुआड़ा गाँव। कौन सा गाँव साथियों? कुआड़ा गाँव में होता है। ठीक है, यानी जो मांडलगढ़ का जो कुआड़ा गांव है जो भीलवाड़ा में पड़ता है वहाँ पे ये आते हैं और वहीं पे इनकी जो फर्स्ट बार अंग्रेजों से मुठभेड़ होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध को गोरे हुए कालों का युद्ध कहा जाता है? यानी काले गोरों का युद्ध किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके चेलावास है, इसके बाद में देखो तुंगा है, बिथोड़ा है और हुरडा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि काले और गोरों का युद्ध ये कहा गया था आपके चेलावास के युद्ध को। किसके युद्ध को कहा गया था साथियों? चेलावास के युद्ध को। जब हमने वीडियो में पढ़ा था तब हमने 2 नाम याद किए थे, BC कौन सा याद किया था? BC 818। क्या याद किया था? BC 818। यानी बी का मतलब बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, और जो सी बी के बाद में कौन आता? सी। तो सी यानी जो आपके चेलावास का युद्ध है वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को हुआ था। ठीक है, और इसी चेलावास के युद्ध को क्या कहा जाता है? आपके काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक तरफ गोरों की सेना थी और दूसरी तरफ हमारे जो राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे ठाकुर खुशहाल सिंह और उनके साथ में जो क्रांतिकारी थे, इस प्रकार से ये काले और गोरों का युद्ध था। ठीक है साथियों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधियाँ थी वो अंग्रेजों के साथ कब की थी। यानी जो भरतपुर का शासक रणजीत सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो लॉर्ड वेलेस्ली वाली वो संधियाँ थी वो संधि इन्होंने कब की थी। तो ऑप्शन है इसमें सितंबर 1803, अक्टूबर 1803, जुलाई 1803 और नवंबर 1803, यानी माह और जो सन दे रखा है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा आपके नवंबर 1803। क्या होगा साथियों, नवंबर 1803। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने अहुआ पर आक्रमण किया था। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध होता है इसमें तो क्रांतिकारी विजय होते हैं। उसके बाद में इस अहुआ की क्रांति को दबाने के लिए जो आपके एक किसी दिल्ली से अंग्रेज अधिकारी को बुलाया जाता है और वो आपके 20 जनवरी 1858 को यहाँ अहुआ पर आक्रमण करता है और क्रांतिकारियों को खदेड़ देता है और जो अहुआ के किले पर अधिकार कर लेता है। तो वो कौन सा अधिकारी था, तो वो अधिकारी था आपके ऑप्शन देख लेते हैं, पीटी फैंच, कैप्टन लुडलो और उसका कर्नल होम्स और चार्ल्स मैटको। तो ये आपके था वो अंग्रेज अधिकारी कौन था, कर्नल होम्स था। ठीक है, जो दिल्ली से आता है और यहाँ पे आक्रमण करता है अहुआ पे और क्रांतिकारियों को परास्त कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी छावनी दे रखी है और उसका मुख्यालय दे रखा है। तो फर्स्ट है अपने कि नीमच और ग्वालियर, एरिनपुरा और पाली, देवली और टोंक और ब्यावर और अजमेर। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि नीमच का जो मुख्यालय था वो ग्वालियर, एकदम बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि देवली जो सबसे छोटी रियासत थी और इसका मुख्यालय टोंक था, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। और ब्यावर की बात करें तो ब्यावर का जो मुख्यालय था वो अजमेर ही था, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत आंसर है यानी सुमेलित नहीं है तो वो है आपके एरेनपुरा पाली, ये क्या है, गलत है। एरेनपुरा पाली गलत क्यों है, क्यों पाली की जगह इसका मुख्यालय कहाँ था, सिरोही था। ठीक है। तो ये तो थी आपके छावनी और उनके मुख्यालय। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि निम्नलिखित में से सुमेलित हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि मारवाड़ रियासत, कर्नल ईडन, भरतपुर, मोकमेसन और सिरोही, जेडी होल और मेवाड़, मेजर बर्टन। यानी जो आपके रियासत दे रखी है और उनका जो पॉलिटिकल एजेंट है पीए उनके सामने दे रखा है, तो अपने को बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा है। इसका मतलब एक सही है और इसमें 3 गलत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ रियासत की। तो मारवाड़ रियासत में कर्नल ईडन नहीं था। मारवाड़ में आपके कौन था, मारवाड़ में था आपके मेक मोशन था। तो चलो यही गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में मेक मोशन कैसे हो सकता है, मेक मोशन तो मारवाड़ का है, तो भरतपुर वाला भी गलत हो गया। ठीक है। तो भरतपुर में कौन था, भरतपुर में था मोरिसन। कौन था साथियों, मोरिसन। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सिरोही। तो सिरोही में जेडी हॉल था, बिल्कुल ये सही है। और ये जेडी हॉल कौन है, ये अपने जो राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनके सुपुत्र थे। उसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ का मेजर बर्टन बिल्कुल नहीं था, तो ये भी गलत है। तो मेवाड़ का कौन था, तो मेवाड़ का था मेजर सावर्स था। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर क्या होगा, सिरोही और जेडी होल, ये सही है। बाकी सभी असुमेलित हैं और ये सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय लिखी पुस्तकों में कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी 1857 के समय जो कुछ पुस्तकें लिखी गई थी उनमें से सुमेलित कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट है अपने रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथूराम खड़गावत। तो ये तो भैया बिल्कुल आपके एकदम सही है। ठीक है। और उसके बाद में आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, तो ये मुणोत नैणसी। तो इसमें कुछ डाउट लग रहा है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, तो ये पुस्तक लिखी थी वी.डी. सावरकर ने, ये भी बिल्कुल सही है। वीर सतसई ये लिखी थी आपके सूर्यमल मिश्रण ने, जो आपके बूंदी के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें से जो गलत लग रहा है वो है आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, यह मुणोत नैणसी ने नहीं लिखा था। ठीक है। ये साथियों अपने लिखा था बांकी दास ने। किसने लिखा था, बांकी दास ने लिखा था। ठीक है साथियों, बांकी दास लिखते हैं इसको।
ये बांकीदास कौन थे? तो इन बांकीदास का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो ये बांकीदास थे अपने जो मारवाड़ के शासक थे जोधपुर के मान सिंह, ठीक है, उनके ये दरबारी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी रियासत दे रखी है और उनके शासक दे रखे हैं तो उनमें से सम्मिलित नहीं है। तो देखो अलवर के विनय सिंह, अलवर के विनय सिंह की बात करें तो बिल्कुल ये तो अपने सही है। वो जयपुर में राम सिंह द्वितीय, ये भी सही है। तो नेक्स्ट देख तो इससे पहले वाले दो ऑप्शन थे अलवर में जो आपके विनय सिंह वो भी सही थे, और जो जयपुर में थे राम सिंह द्वितीय वो भी सही थे। उसके बाद में आपके के बांसवाड़ा के कौन है? उदय सिंह बता रहा है, ठीक है। कोटा रियासत के राम सिंह द्वितीय, ये भी सही है, लेकिन जो बांसवाड़ा रियासत है उसके उदय सिंह नहीं थे, ठीक है। उदय सिंह नहीं थे तो फिर कौन था इसका? तो इसका कौन था? तो बांसवाड़ा रियासत के जो आपके शासक थे उस समय 1857 की क्रांति के दौरान, तो वो थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल कहाँ बजाया गया था? यानी ये नेतृत्व करता कहाँ थे? कौन कौन? मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ठीक है। ऑप्शन है एरिनपुरा, नीमच, कोटा और टोंक। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि ढंग से हमने वीडियो में देखा है तो इसका राइट आंसर होगा अपने एरिनपुरा। कौन सा होगा? एरिनपुरा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस छावनी से सर्वप्रथम क्रांतिकारियों ने विद्रोह का बिगुल बजाया था? यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो आपके नसीराबाद में सर्वप्रथम बिगुल बजा था, लेकिन ये जो 4 छावनियाँ दे रखी हैं उनमें से सर्वप्रथम किस में बजा था? तो देखो ऑप्शन ए कोटा, नीमच, एरिनपुरा और धौलपुर। तो इनमें से हम देख लेते हैं कि इनमें से सबसे पहले की बात करें तो इनमें से सबसे पहले आपके किस में बजा था? तो सबसे पहले बजा था इनमें से, तो इन 4 छावनियों में से सबसे पहले जो बिगुल बजता है वो बजता है आपके नीमच में बजता है। कहाँ बजता है साथियों? नीमच में। तो नीमच की जो डेट क्या है कि 3 जून 1857। नीमच में कब है? 3 जून 1857। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके एरिनपुरा में, ठीक है। तो एरिनपुरा में है आपके 21 अगस्त 1857, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कोटा। कोटा में कब बजा था? 15 अक्टूबर 1857, ठीक है। और सबसे इसमें लास्ट, इन चारों में से सबसे लास्ट बजा था वो 27 अक्टूबर 1857, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा है? वो है आपके नीमच है। जबकि राजस्थान की बात कर ली जाएगी, राजस्थान में सर्वप्रथम बिगुल कहाँ बजा था? तो वो बजा था आपके नसीराबाद में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की को। तो 31 मई 1857 क्या डेट दे रखी है? 31 मई 1857 में 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कहाँ विद्रोह था? यानी ये पूछ रहा है कि 31 मई 1857 को क्रांति का विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन एरिनपुरा, भरतपुर, नीमच और धौलपुर। तो इनमें ये डेट है वो आपके भरतपुर की, यानी 31 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी? भरतपुर में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भवानी और नारायण टुकड़ियों के क्या नाम है? भवानी और नारायण सैनिक टुकड़ियाँ किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है आपके कि जो आपके ये है भवानी और नारायण, तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भैया कोटा से है। किससे है? कोटा से, ठीक है। भवानी व नारायण सैनिक टुकड़ियों का संबंध किससे है? कोटा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्न में से किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? यानी कौन सा जो आपके ब्रिटिश अधिकारी था जिसने तात्या टोपे को फांसी देने के बाद ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? उसने कहा था कि भाई ये सही नहीं है, आपने तात्या टोपे को बिना किसी प्रमाण के ये फांसी दी है, वो गलत चीज़ है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कि कैप्टन सावर्स, उसके बाद में है आपके एजी लॉरेंस और कर्नल होम्स और एजी रॉबर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो है आपके कैप्टन सावर्स, ठीक है। क्या होगा? कैप्टन सावर्स। और कैप्टन सावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ के। तो इन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ ये पूछेगी कि तात्या टोपे को फांसी किसने और क्यों दी थी, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एयर इंफ्रा रेजिमेंट को समाप्त कर कौन सी नवीन बटालियन का गठन किया गया था। तो ऑप्शन है व्हील कोर, मीणा कोर, मुंबई लॉन्चर्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मीणा कोर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना कि कोटा शासक व क्रांतिकारियों के मध्य समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ था। यानी जो कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय और क्रांतिकारियों, इनके मध्य कोई समझौता हुआ था, तो वो किसने करवाया था। तो आंसर है आपके आंसर क्या सॉरी ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी कन्हैयालाल जी, भीमजी चारण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके गोस्वामी कन्हैयालाल जी। कई किताबों में ये सीधा यही लिख रखा है कि महंत गोसाई, यानी गोस्वामी कन्हैयालाल की जगह क्या लिखा होता है कि महंत गोसाई जी की मध्यस्थता में कोटा शासक और क्रांतिकारियों के मध्य समझौता होता है। ये चीज़ हमने कई बुक्स में पढ़ी है, शायद वही इनका अन्य नाम है गोस्वामी कन्हैयालाल। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, लगभग हमने 25 क्वेश्चन इसमें किए हैं, ठीक है साथियों। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी पुराने एग्जाम में आ रखे हैं, जो आपके अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी इनके द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और आपने शायद इनके माध्यम से अपना मूल्यांकन किया होगा। और इसी के साथ हमने 3 वीडियो में अपनी जो 1857 की क्रांति थी उसके फर्स्ट 2 वीडियो में तो उसके शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में उसको कवर किया, और जो लास्ट इसका तीसरा वीडियो था उसमें हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो देखे। इस प्रकार से हमारा 1857 की क्रांति का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा और ये भी बताएं आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, और जितने आ रहे थे सही क्वेश्चन वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है साइड में उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको चैनल पे हर अपडेट का नोटिफिकेशन उचित समय पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।